नमो नमः। अभी आपने पूर्व पाठ के अंतर्गत सूर्य से निर्मित होने वाले वेशी, वाशी और उभयचरी योगों के विषय में पढ़ा। जिस प्रकार से चंद्रमा से सुनफा, अनफा, दुरुधरा और केमद्रुम योग का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य से भी वेशी, वाशी इत्यादि योगों का निर्माण होता है। प्रस्तुत 68 संख्यक पाठ में, जिसका नाम है द्विग्रह योगफल, इस पाठ के अंतर्गत दो ग्रहों से बनकर के किस प्रकार से शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होती है उसके विषय में बताया गया है। जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रहों का पृथक पृथक फल होता है, लेकिन जब दो ग्रह एक ही स्थान पर बैठते हैं तो उनके फलों में विभिन्नता प्राप्त होती है। उसी का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। आप श्लोक देखें। श्लोक इस प्रकार से है। यंत्रज्ञं पापरतं निपुणं क्रूरं च शस्त्रवृत्तिं च धातुज्ञं च क्रमशश्चंद्रादिभिरन्वितः सूर्यः। इसका अन्वय आप देखें। चंद्रादिभिः अन्वितः सूर्यः क्रमशः यंत्रज्ञं पापरतं निपुणं क्रूरं च शस्त्रवृत्तिं च धातुज्ञं भवति। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। चंद्रादिभिः सोमादिभिः अर्थात सूर्य इत्यादि से युक्त होने पर, चंद्र इत्यादि से युक्त होने पर, अन्वितः युक्तः, सूर्यः रवि, क्रमशः क्रमेण, यंत्रज्ञं यंत्र ज्ञातारम यंत्र का जो जानकार होता है, पापरतम पापिनम पापाचरण करने वाला, निपुणम कुशलिनम अत्यंत कुशल, क्रूरम उग्रम, शस्त्रवृत्तिम शस्त्रजीवीम च तथा धातुज्ञम धातुज्ञातारम करोति जनयति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका जो मूल भावार्थ है उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसके पूर्व के समस्त अध्यायों में, पाठों में सभी ग्रहों का पृथक पृथक फल क्या होता है उसके बारे में बताया गया। अर्थात लग्न में सूर्य हो तो जातक नेत्र रोगी होता है, चंद्रमा होने से अत्यंत प्रसिद्ध होता है, कीर्तिवान होता है इत्यादि। प्रत्येक ग्रहों का पृथक पृथक फल प्रत्येक भावों से संबंधित बताया गया है। लेकिन कुंडली में कदाचित दो ग्रह अथवा दो से अत्यधिक ग्रह एक ही भाव में या एक ही राशि में हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका जो पृथक पृथक स्वतंत्र फल है वह न हो करके एक विशिष्ट फल को निर्मित करता है। तो उन्हीं दो ग्रहों का फल किस प्रकार से प्राप्त होता है उसी के बारे में आचार्य वराहमिहिर कह रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में सूर्य के साथ चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि सभी ग्रह हों तो क्या क्या पृथक पृथक फल होता है वह बताया जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि सूर्य के साथ यदि चंद्रमा होता है किसी भी भाव में तो ऐसा जातक यंत्रज्ञ होता है, अर्थात यंत्रों का, मशीनों का ज्ञाता होता है, मतलब इंजीनियर होता है। और इसी प्रकार यदि सूर्य के साथ मंगल हो तो ऐसा जातक पापरत होता है, अर्थात पापाचरण करने वाला होता है, स्वेच्छाचारी होता है, मनस्वी होता है, अपने मन का करने वाला होता है। सूर्य के साथ यदि बुध हो तो जातक निपुण होता है, समस्त कार्यों में वह निपुण होता है और उसकी कीर्ति प्रसिद्धि फैलती है। सूर्य के साथ यदि गुरु होता है
किसी भी भाव में किसी भी राशि में, तो ऐसा जातक उग्र हो जाता है, मतलब क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। और यदि सूर्य के साथ शुक्र हो किसी भी स्थान पर, प्रायः सूर्य के साथ शुक्र की स्थिति मिल ही जाती है, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध लगभग एक राशि पर एक महीने तक इनकी स्थिति रहती है। तो सूर्य के साथ बुध अथवा सूर्य के साथ शुक्र ये प्रायः मिल ही जाते हैं। तो सूर्य के साथ यदि शुक्र हो तो ऐसा जातक शस्त्रज्ञ होता है, अर्थात शस्त्र का ज्ञाता होता है। जो विविध प्रकार के हथियार हैं, आयुध हैं, उन आयुधों का ज्ञाता होता है। और सूर्य के साथ यदि शनि हो तो ऐसा जातक धातुज्ञ होता है, मतलब धातुओं के बारे में जानने वाला होता है, अर्थात रजत, कांस्य, स्वर्ण इत्यादि जो धातुएं हैं, उन धातुओं का वह विशिष्ट जानकार होता है। तो दो ग्रहों का फल, सूर्य से कौन कौन से ग्रह साथ में हैं, तो उसके विषय में बताया गया है। आगे आने वाले श्लोकों में चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों की युतियों के विषय में चर्चा की जाएगी, मंगल के साथ अन्य ग्रहों के युतियों के विषय में चर्चा की जाएगी।